2050 तक हमारा ग्रह बहुत बड़ा हो जाएगा। अलग जगह 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। हर जगह एआई संचालित स्टोर अनुमति देंगे। आप कैशियर के बिना सामान खरीद सकते हैं या वेटिंग लाइन से निदान करेगी और मरीजों का इलाज करें, परिवहन का प्रबंधन करें और भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करें। एआई चैट बीओटीएस और आवाज पहचान सिस्टम ध्वनि की तरह लगेंगे और उचित व्यवहार करेंगे। असली लोगों की तरह एआई को रोबोटों में लागू किया जाएगा। 2050 रोबोट कुत्ते और अन्य पालतू जानवर साथी के रूप में सेवा करें, रोबोटों में लागू किया जाएगा। 2050 रोबोट कुत्ते और अन्य पालतू जानवर साथी के रूप में सेवा करें, रोबोट हावी होंगे। कारखानों और शिक्षकों के रूप में काम करना शुरू किया। रसोई या फार्मासिस्ट, कानून प्रवर्तन अधिकारी, एथलीट और अन्य। 2050 यूनिवर्सल में पेशेवर अनुवादक सारी भाषा हटा देंगे। बाधाएं और आवाज पहचान होगी। सर्वव्यापी सैकड़ों सेंसर होंगे। हमारे कपड़े घरों में स्थापित है। हमारी निगरानी के लिए समग्र वातावरण, भलाई और हमारे जीवन में सुधार। कंप्यूटिंग 2050 तक बदल जाएगी। हम चला सकते हैं क्वांटम कंप्यूटरों पर आधारित क्वांटम भौतिकी, क्वांटम के गुण। कंप्यूटर बड़े पैमाने पर छलांग लगा सकते हैं। संगणन शक्ति किसी भी मौजूदा ट्रांजिस्टर को पीछे छोड़ते हुए आधारित मॉडल एआई और कंप्यूटर होंगे। मानव मस्तिष्क के जहाजों में एकीकृत करें, जैसे एलोन मस्क का तंत्रिका लिंक इलाज करेगा अल्जाइमर जैसे तंत्रिका संबंधी विकार, पार्किंसंस की रीढ़ की हड्डी में चोट और अंधापन इन ब्रेन चिप्स की अनुमति देगा। लोग कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए और बिना किसी शारीरिक संपर्क के प्रोस्थेटिक्स। 2050 तक हम चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं हमारे दिमाग से और संचार के माध्यम से। 2050 रोबोट द्वारा मस्तिष्क के संकेत। प्रोस्थेटिक्स मजबूत और अधिक हो सकता है। हमारे अपने जैविक लोगों की तुलना में उन्नत कृत्रिम आंख और कान में प्रवेश करेंगे। अंधेपन और बहरेपन के दौरान बाजार और 30 साल में आई वर्चुअल रियलिटी जैसा होगा। हर जगह हो। लोग कोशिश करेंगे और वर्चुअल में कपड़े पहनेंगे। वास्तविकता कोठरी और एक हॉलोग्राम होगा। फेसटाइम को एक नए स्तर पर लाएं। हमारे प्लेटफॉर्म आपको स्थानांतरित करने की अनुमति देंगे। आसपास रहते हुए भी हम रहेंगे। दुनिया की यात्रा करने और अनुभव करने में सक्षम। अन्य ग्रहों पर जीवन। सभी घर से। 2014 में 3,20,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन 2019 में दुनिया भर में पंजीकृत किए गए थे। 2025 तक यह संख्या 2.3 मिलियन थी। वैश्विक ईवी बिक्री का अनुमान है 10 मिलियन से अधिक और 2050 तक अधिकांश ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक होंगे। गैस स्टेशन गायब हो जाएंगे और हो जाएंगे। होम चार्जिंग स्टेशनों के साथ बदल दिया गया। ईंधन भरने वाले वाहन और कम से कम 10 मिनट ऑटोमोबाइल बन जाएंगे। अब तक चालक रहित टेस्ला वाहन पहले से ही ऑटो पायलट विशेषताएं हैं जो पर एक स्तर 2 स्वचालन प्राप्त करें। ऑटोमोटिव इंजीनियर्स वाहन की सोसाइटी स्वचालन रैंकिंग अन्य कंपनियों जैसे चून की गूगल ने अरबों का निवेश किया है सेल्फ ड्राइविंग तकनीक में डॉलर। वर्तमान में यह पूरी तरह से अपेक्षित है। ऑटोनमस लेवल 5 के वाहन लुढ़केंगे देर से मध्य तक उपभोक्ताओं के लिए। 2020 और में आम हो गया। 2030 तक 2050 तक लोग कूद रहे होंगे बिना स्टीयरिंग व्हील वाली कारों में। हजारों स्वायत्त वैन और अर्ध ट्रक देश भर में यात्रा करेंगे के साथ पैकेज और शिपमेंट वितरित करना। कोई मानव संपर्क ड्रोन नहीं करेगा। 2050 तक कम दूरी के लिए सामान ड्रोन के झुंड पहुंचाएंगे। फ्लोटिंग या वर्टिकल से छोटे पैकेज गोदाम भी होंगे। साथ में सुरक्षा ड्रोन में निगरानी। निर्माण के लिए ड्रोन के साथ मनोरंजन और कृषि ईवीटोल। यह इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान शहरी प्रदान करेगा।
परिवहन वर्तमान में वहाँ है। कई काम कर रहे एवीटोल विमान प्रोटोटाइप उनके लिए शहरी बाजार है। बड़े पैमाने पर और अध्ययनों से पता चला है कि प्रौद्योगिकी अत्यधिक हो सकती है। काम करने वाली कंपनियों में से एक लाभदायक एवीटूल्स पर उबेर है, जो बनाना चाहता है। हवाई सवारी साझाकरण एक वास्तविकता है। एयरबस भी, जिनके पास अपना ड्रोन पसंद है। एयरबस पॉपअप अवधारणा हम्बर एयरबस और अन्य कंपनियां सफल होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं द्वारा प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाना। 2050 शहरों में हवाई टैक्सी होने की संभावना है, हर जगह, लेकिन वह काम नहीं कर सकता। एलोन मस्क का कहना है कि सड़कों को 3D जाना चाहिए, जिसका अर्थ है या तोड़ने वाली कार या सुरंगों में वह चींटियों को मानता है। सुरंगें अभी एलोन मस्क की बोरिंग छोटे प्रयोगात्मक खोद रही है कंपनी कस्तूरी कर सकते हैं द्वारा प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाना। 2050 शहरों में हवाई टैक्सी होने की संभावना है, हर जगह, लेकिन वह काम नहीं कर सकता। एलोन मस्क का कहना है कि सड़कों को 3D जाना चाहिए, जिसका अर्थ है या तोड़ने वाली कार या सुरंगों में वह चींटियों को मानता है। सुरंगें अभी एलोन मस्क की बोरिंग छोटे प्रयोगात्मक खोद रही है कंपनी कस्तूरी कर सकते हैं, तो शहरों के नीचे सुरंगें द्वारा उबाऊ लागतों में उल्लेखनीय रूप से कटौती की। 2050 शहरों में होंगे हजारों उनके नीचे सुरंगें। एक और कस्तूरी मोच वाले बच्चे का हाइपरलूप विल लंबी दूरी की भूमि में क्रांति लाना। परिवहन हाइपरलूप के लिए विचार। वैक्यूम मैगलेव हाई स्पीड ट्रेनें कर सकती हैं प्रति घंटे 700 मील प्रति घंटे की गति तक एक यात्रा लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक ए की तुलना में केवल 43 मिनट लंबा हो। 2050 तक 6 घंटे की कार की सवारी हाइपरलूप सिस्टम जरूर बनेंगे और हवाई जहाजों की जगह विकसित हो सकती है। लंबी दूरी का सबसे लोकप्रिय प्रकार घरेलू यात्रा, लेकिन बीच यात्रा के लिए महाद्वीपों के हवाई जहाज रहेंगे। बेहतर बैटरी के साथ प्रभावी हम इलेक्ट्रिक एयरलाइनर को ले जाते हुए देख सकते हैं। आसमान के अलावा कई कंपनियां हैं। सुपरसोनिक को वापस लाने के लिए काम कर रहा है। ये विमान निश्चित रूप से हैं एयरलाइनर नहीं, बल्कि छोटे पैमाने के जेट का मतलब है 2050 तक केवल 10 से 100 लोगों को ले जाने के लिए। हमारे पास कॉन्कॉर्ड जैसा लेकिन सुरक्षित हो सकता है। सुपरसोनिक विमान के माध्यम से उड़ रहा है। आसमान या हवाई जहाज के विकल्प के रूप में क्या होगा अगर हम रॉकेट्स में घूमें? अच्छी तरह से एलोन मस्क अपने स्टारशिप का उपयोग करना चाहते हैं दुनिया भर के लोगों को परिवहन करने के लिए। जल्द ही और कस्तूरी स्टारशिप एक यात्रा कर सकता है सिर्फ 29 में न्यूयॉर्क से लंदन तक। मिनट। हमारी ऊर्जा प्रणाली बदल रही है। पिछले दशक सौर ऊर्जा की लागत पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण गिर गया है और बेहतर तकनीक की कीमत सौर उपकरण 89 गिरा। 2010 के बाद से पवन की लागत इनके कारण भी बिजली गिर गई है। नए सौर और पवन निवेश घटाता है, आमतौर पर प्राकृतिक गैस से सस्ती होती हैं और कोयला निवेश हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा में अभी भी एक प्रमुख है। उपयोगिता पैमाने के लिए सेटबैक ऊर्जा भंडारण सिस्टम नवीनीकरण को स्टोर करने के लिए एक तरीके की आवश्यकता होती है। हवा और धूप के दिनों से अतिरिक्त ऊर्जा, बादल छाए रहने और शांत दिनों में मदद करने के लिए यह शोधकर्ता नया विकसित कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में ऊर्जा स्टोर करने के तरीके। कुछ उदाहरणों में ऊर्जा का भंडारण शामिल है। हवा को संपीड़ित करने वाली सामग्री में गर्मी या त्रुटि को तरल में बदलना। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ये समाधान निश्चित रूप से होंगे में बड़े पैमाने पर उपयोगिता के लिए लागू किया गया। 2050 तक भविष्य के नवीकरणीय ऊर्जा हैं लगभग आधे में प्रदान करने की उम्मीद।
सभी विश्व बिजली, लेकिन वह सब नहीं है। एक सौर और हवा हावी होने लगी। एनर्जी सेक्टर की फ्यूजन पावर बढ़ेगी। वर्तमान में संलयन शक्ति विशुद्ध रूप से है काल्पनिक, हालांकि 35 देश सहयोग कर रहे हैं। इसने 20 अरब डॉलर की परियोजना में गलती की। फ्यूजन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए फ्रांस बिजली उत्पादन के लिए यह गलती से काम करेगा। अंदर एक संलयन संचालित प्लाज्मा बनाना। एक प्रायोगिक मशीन की दीवारें। मशीन इसका उपयोग करके ऊर्जा को अवशोषित करेगी। भाप का उत्पादन करने के लिए जो उत्पन्न करेगा। पहले टरबाइन बोलीदाताओं के साथ बिजली। दिसंबर 2025 के लिए प्लाज्मा की योजना बनाई गई है। 2050 हम पूरी तरह कार्यात्मक हो सकते हैं। फ्यूजन पावर प्लांट अधिक काम कर रहे हैं, किसी भी अन्य शक्ति स्रोत की तुलना में कुशलता से। इतिहास में नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ यह है। इंसानों को चांद पर वापस उतारने की योजना। 2024 तक स्पेसएक्स, डायनेटिक्स और ब्लू ऑरिजिन। पहले टरबाइन बोलीदाताओं के साथ बिजली। दिसंबर 2025 के लिए प्लाज्मा की योजना बनाई गई है। 2050 हम पूरी तरह कार्यात्मक हो सकते हैं। फ्यूजन पावर प्लांट अधिक काम